अभी हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 16। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, नंबर 1 में सेट द फ्रैक्शंस एज इंडिकेटेड, यानी कि जो इंडिकेशन दिया हुआ है उस अनुसार फ्रैक्शन को सेट करना है। ठीक है, अब देखो क्या करना है, यहाँ क्या कह रहा है 9 1/3 ऑफ 9, यानी कि 9 क्या है, यहाँ 9 बॉक्सेज है, 1 2 3 4 5 9 बॉक्सेज का 1/3 भाग सेट करना है। तो 1 2 3 भाग ये हो गया, इसमें से एक भाग सेट करना है, तो इसको हम सेट कर देंगे एक भाग को। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कह रहा है 1/5 ऑफ 15, यानी कि बॉक्सेज कितने हैं, 15 बॉक्सेज है, भाग कितने 15 बॉक्सेज है, उसमें से कितने भाग है, 5 भाग है, 1 2 3 4 5 भाग में से एक भाग को सेट करना है, यानी कि इसको सेट कर देंगे, इस एक भाग को सेट कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है 1/4 ऑफ 12, यानी कि बॉक्सेज कितने हैं 12 बॉक्सेज है, 4 4 4 8 और 4 12 बॉक्सेज, इसमें से 1/4 यानी कि 4 भाग में से एक भाग को, 4 भाग यहाँ पे, इसको एक भाग को सेट करना है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये सेट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। एक्सरसाइज 16 का ए है, देखो इसमें 16 में ए में कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए है द फर्स्ट फिगर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट वन होल, यानी कि जो पहला फिगर है वो होल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी पूरा एक शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा फिगर क्या कह रहा है कि इसको कितने भाग में डिवाइड किया गया, उसके बाद ये कितने भाग में डिवाइड हुआ, इसी चीज़ को बनाना है, सेट करना है। तो देखो पहला ए में क्या है, दूसरा का ये कि एक होल नंबर है, यानी कि इसमें कुछ नहीं करना है, एक समझ लो कि एक केक है जो उसको बिल्कुल नहीं काटना है। ठीक है, दूसरा में क्या कह रहा है 1/2, यानी कि एक भाग से दो भाग में हो गया, यानी कि दो भाग को सेट कर देंगे। अब कह रहा है कि 1/2 का 1/2 हो गया, यानी 1/2 तो इतना हो गया, और इसका भी 1/2 हो गया, यानी कि सिर्फ ये वाला सेट हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर में कह रहा है, बी नंबर बॉक्स को बना लेते हैं पूरा। देखो इसमें क्या कह रहा है, ए तो होल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसको क्या कह रहा है 1/5, यानी कि ये 5 बॉक्सेज जो हैं इसमें से एक बॉक्स क्या है शेडेड है, तो इसको सेट कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अब कह रहा है 1/2 ऑफ 1/5, यानी कि जो 1/5 ये जो था उसमें से भी क्या हुआ आधा हो गया, यानी कि जो आधा हुआ उसको सेट कर देना है। अब देखो 2 नंबर का सी क्या कहता है कि इसमें क्या है, ये तो होल नंबर को रिप्रेजेंट, इसमें कुछ भी सेट नहीं होगा। इसमें क्या कहता है कि 3 भाग में से 2 भाग को सेट करना है, तो 3 भाग क्या हो गया 1 2 3, 3 भाग में से कितने भाग को सेट करना है, 2 भाग को सेट करना है, यानी कि दो भाग को सेट कर दिया। अब कह रहा है इसमें कि 2/3 का 5/6 भाग सेट करना है। अब देखो 2/3 भाग तो ये हो गया, इसमें से 5/6 यानी कि 6 बॉक्सेज है, इसमें से 5 बॉक्स को सेट करना है, तो 5 बॉक्स कौन सा हो गया 3 4 5, यानी कि 6 भाग में से 5 भाग को हमने सेट कर दिया। देखो 3 में क्या है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि जो खाली जगह है उन सब में क्या भराएगा वो हमें बताना है। तो देखो क्या कह रहा है 1/5, 3 का ये है 1/5 मल्टीप्लाई 2, तो देखो क्या करेंगे 1 × 2 हो जाएगा, नीचे का 5 का 5 उतर जाएगा, तो 1 × 2 कितना हो गया 3/5, यानी कि ब्लैंक्स की जगह पर क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कह रहा है 1 × 5/6 हो जाएगा, 1 5 से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 5/6, तो आंसर क्या हो जाएगा 5/6। यहाँ पर क्या कह रहा है 1 × 7/8 हो जाएगा,
1 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 1 7 से मल्टीप्लाई करके 7 बन जाएगा, 7/8 यानी कि ब्लैंक्स की जगह पर क्या हो जाएगा 7/8 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है 3/7 ऑफ की जगह पर हो जाएगा मल्टीप्लाई और यहाँ 3 का 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा 9/7, तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा 9/7। यहाँ पर क्या है 5/32 ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 9 का यहाँ 9 हो जाएगा। अब देखो 9×5 क्या कितना हो जाएगा, 9×5 क्या हो जाएगा 45/32 हो जाएगा। अब देखो इसको हम काटते हैं क्योंकि ये कटेगा नहीं कटेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 45/32 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है 50/18 ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई दिया, ऊपर 5 का 5 हो गया। अब 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा y18, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स क्या हो जाएगा 75/18। अब देखो 4 नंबर में क्या है मल्टीप्लाई, एक्सरसाइज 16 का 4 है मल्टीप्लाई। अब देखो क्या करते हैं 1/1/2 y3, तो पहले तो ये मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन बनाना होगा, यानी कि तो हो जाएगा 2 1 से मल्टीप्लाई करके होगा 2 1 जा 2 और ऊपर जाके जुट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 और 1 3/2 हो जाएगा। y की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा और 3 का 3 हो जाएगा। तो क्या होगा देखो अब क्या होगा 3 से मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 9/2, 3 जा 9/2, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पर क्या देखो यहाँ पर है 2/1/2, तो पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन बनाते हैं 2 2 जा 4 1 5 5/2 हो जाएगा। y की जगह मल्टीप्लाई 5 का 5, तो अब क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 25 5 5 जा 20/2, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है देखो 3/1/3 यानी कि 3 जा 9 1 10 10/3। अब यहाँ पर y की जगह पर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई और यहाँ क्या हो जाएगा 4, तो 10 4 से मल्टीप्लाई करके कितना बन जाएगा 40/3। अब देखो इन सबको क्या करना है ऐसे आंसर नहीं देना है, इसे मिक्स, क्योंकि क्वेश्चन हमारा मिक्स फ्रैक्शन के शेप, इसलिए आंसर भी हमारा मिक्स फ्रैक्शन के शेप में ही होगा। अब देखो कितना यहाँ पे 9/2 है, तो 2 से 9 में डिवाइड करते हैं, तो 2 4 जा 8 बचा 1, जो मैंने पहले भी सिखाया। तो अब आंसर क्या हो जाएगा 4/1/2, 4/1/2 इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है 25/2, तो 2 से 25 में डिवाइड करते हैं, तो 2 1 जा 2 कट गया, यहाँ 5 हो गया, 2 2 जा 4, तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा 12/1/2 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर करते हैं 3 को 40 में डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3 1 0 3 3 जा 9 1 बचा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 13/1/3 इसका आंसर हो जाएगा। अब चलो इसका डी नंबर बनाते हैं। तो डी नंबर क्या था, डी नंबर था 4/2/3/6। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, पहले मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन 4 3 जा 12 और 2 14/3 हो गया, y की जगह पर मल्टीप्लाई 6 का 6, अब क्या हो जाएगा 14 × 6/3, तो 14 को 6 में यहाँ पर सीधा डायरेक्ट काटते 3 2 जा 6 काट दिया, तो बचा क्या 14 × 2, तो 14 और 2 कितना हो जाएगा 28, तो इसमें 28 इसका आंसर हो गया।